भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को कई बड़े शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। कई कंपनियों के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर तक पहुंच गए। इनमें वरुण बेवरेज, कोलगेट, पाल्मोलिव, ट्रेंट और HUL जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ज्यादातर शेयर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार दबाव में बने हुए हैं। कई स्टॉक साल के अपने हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। गुरुवार के कारोबार में वरुण बेवरेज के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। 12 मार्च को कंपनी का स्टॉक 4% से ज्यादा टूट गया और इसके साथ ही लगातार चौथे सत्र में गिरावट दर्ज हुई। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 7 में ये शेयर गिर चुका है और अब ये अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस स्टॉक ने पिछले साल 17 अप्रैल को 568.5 रुपए का 52 हफ्तों का उच्च स्तर बनाया था। उस स्तर से अब तक इसमें करीब 27% तक की गिरावट आ चुकी है। FMCG सेक्टर की कंपनी कोलगेट पाल्मोलिव के शेयरों में भी कमजोरी का रुख बना रहा। कंपनी का स्टॉक करीब 4% गिर गया और ये लगातार दूसरे दिन लाल निशान में रहा। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 5 में ये शेयर गिर चुका है और अभी अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इस स्टॉक ने पिछले साल 19 मई को 2747.4 रुपए का 52 हफ्तों का हाई बनाया था। वहां से ये अब तक करीब 28% टूट चुका है। ट्रेंट टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर में भी दबाव बना हुआ है। आज के कारोबार में ये स्टॉक 2% से ज्यादा टूट गया और लगातार दूसरे सत्र में गिरावट दर्ज हुई। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 7 में ये शेयर गिरा और अब ये अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस स्टॉक ने पिछले साल 30 जून को 6261 रुपए का 52 हफ्ते का उच्च स्तर बनाया था। उस स्तर से अब तक करीब 43% की गिरावट आ चुकी है। HUL FMCG दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में लगातार कमजोरी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को स्टॉक करीब 2% गिरा और इसके साथ ही इसमें लगातार 9वें सत्र में गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का स्टॉक पिछले साल 4 सितंबर को 2750 रुपए के 52 हफ्ते के उच्च स्तर तक गया था। वहां से अब तक करीब 23% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। बैंकिंग सेक्टर में भी दबाव दिखाई दिया और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में गिरावट रही। निजी बैंक का स्टॉक गुरुवार को 1.44% टूट गया और लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज हुई। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 8 में ये शेयर नीचे बंद हुआ और अब ये अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास पहुंच गया है। इन स्टॉक ने पिछले साल 22 अप्रैल को 460.38 रुपए का 52 हफ्तों का उच्च स्तर बनाया था। वहां से अब तक करीब 18% की गिरावट आ चुकी है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर की कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक 2% से ज्यादा गिर गया। इसमें लगातार 5वें सत्र में कमजोरी दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी का स्टॉक पिछले साल 6 मई को 727.95 रुपए के उच्च स्तर तक गया था, जहां से अब तक करीब 36% की गिरावट आ चुकी है। ऑटो सेक्टर की कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर करीब 2.5% गिर गया और लगातार दूसरे सत्र में दबाव में रहा। अब ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का स्टॉक पिछले साल 11 जून को 744 रुपए के हाई लेवल तक गया था। उस स्तर से ये करीब 55% टूट चुका है। बर्गर पेंट्स पेंट सेक्टर की कंपनी बर्गर पेंट्स के शेयरों में बिकवाली का असर दिखाई दिया। गुरुवार को कंपनी का स्टॉक करीब 2% गिर गया और लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का स्टॉक पिछले साल 3 जुलाई को 605 रुपए के उच्च स्तर तक गया था, जहां से अब तक करीब 30% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने वाली कंपनी ज्योति CNC ऑटोमेशन का स्टॉक 1% से ज्यादा गिर गया। इसमें लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी देखने को मिली। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 8 में ये शेयर नीचे आया और अब ये अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी का स्टॉक पिछले साल 2 जून को 1330 रुपए के उच्च स्तर तक गया था, जहां से अब तक करीब 43% गिर चुका है। NBFC सेक्टर की कंपनी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयरों में भी गिरावट का दबाव बना रहा। गुरुवार को स्टॉक करीब 3% तक गिर गया। इस गिरावट के बाद ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का स्टॉक पिछले साल 23 अप्रैल को 850 रुपए के उच्च स्तर तक गया था, वहां से अब तक ये करीब 57% गिर गया है। बेशक ये सभी स्टॉक्स अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास आ गए हैं, लेकिन केवल गिरावट देखकर निवेश का फैसला करना सही रणनीति नहीं माना जाता। निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल, कमाई की ग्रोथ, वैल्यूएशन और पूरे सेक्टर की स्थिति को समझना जरूरी होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि कई शेयर लंबे समय तक दबाव में बना रहता है, इसलिए एक्सपर्ट आमतौर पर सलाह देते हैं कि मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में ही गिरावट के दौरान धीरे धीरे निवेश करना बेहतर तरीका माना जाता है।